तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले पवन सिंह के बारे में और दोस्तों खेसारी भैया के पिताजी के बारे में, यानी कि मंगरू चाचा के बारे में। दोस्तों मंगरू चाचा ने पवन सिंह के बारे में ऐसा ऐसा शब्द बोले जिसे सुनने के बाद आप भी बोलिएगा भाई साहब ये क्या बोल दिए, ऐसा ऐसा शब्द। पहले तो सिर्फ खेसारी भैया टारगेट करते थे पवन भैया को, लेकिन दोस्तों खेसारी भैया के पिताजी भी टारगेट करना चालू कर दिए पवन सिंह को। दोस्तों पवन सिंह को खेसारी भैया के पिताजी बोले कि पवन सिंह है ना एक नंबर के खचरा इंसान है। बच्चा पैदा कैसे होगा जब दोनों अलग अलग रहेगा? तो ये मुर्गी थोड़े है कि सुई देकर बच्चा पैदा कर दिया जाएगा। सोच सकते हैं दोस्तों कि पवन सिंह को कहां तक बोल दिया मंगरू चाचा ने। क्या यह बोलना उचित था मंगरू चाचा को? दोस्तों हम आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाएंगे, ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, उसका पूरा वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, जिसमें मंगरू चाचा बोले हैं ये शब्द आपको सुनाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नए साल के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम लोग चालू करते हैं और जानते हैं मंगरू चाचा ने क्या क्या बोले। तो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। बहुत ही खचड़ूल हो और हाँ बहुत फिर सुनते जे केस वक्त में का चलता अरे दादा। तो बताओ उनका मेले नहीं कहूँ तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा? फार्म के मुर्गी ना लो, ये दवाई खियाला पांडा देगी। तो दोस्तों सुनने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि मंगरू चाचा ने किस प्रकार से पवन सिंह को टारगेट किए हैं। क्या पवन सिंह के बारे में ये शब्द बोलना मंगरू चाचा को उचित बनता है या नहीं बनता है? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों मंगरू चाचा ने जो जो बोले वो तो बात भाई साहब एकदम सही है। आपको कहीं से ये बात गलत नहीं लग रहा है। अगर आपको लगता हो तो वो तो नहीं जानते, लेकिन दोस्तों मेरे नजर में ये बात एकदम सही बोले। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से काराकाट के इलेक्शन में ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ नजर आई थी, उस हिसाब हम लोग सोच रहे थे कि अब छोटा पवन सिंह आ जाएगा और दोनों आदमी का मामला शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों काराकाट का जैसे चुनाव समाप्त हुआ वैसे फिर ज्योति सिंह अलग, पवन सिंह अलग। फिर से मंगरू चाचा ने उस पर निशाना साधे पवन सिंह के बारे में, फिर जाके पवन सिंह के बारे में इस प्रकार से मंगरू चाचा ने बोले हैं। क्योंकि दोस्तों सब भोजपुरी श्रोता देख रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अब एक हो गए हैं। लेकिन दोस्तों जैसे इस काराकाट का इलेक्शन समाप्त हुआ वैसे फिर से अलग हो गए हैं दोनों। और उस परिस्थिति में आज मंगरू चाचा ये शब्द बोल रहे हैं। मंगरू चाचा ने ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग काराकाट में गए थे तो वो दोनों साथ में थे तो देख के अच्छा भी लगा था। लेकिन दोस्तों फिर से केस मुकदमा हो गया, उसके बाद क्या क्या हुआ फिर से बिगड़ गया बात। लेकिन दोस्तों हम लोग सोच रहे थे कि छोटा पवन सिंह आ जाएगा और अब मामला शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से देखने के बाद वाकई में ये बात सही है। जो जो बोले दोस्तों खेसारी के पिताजी मंगरू चाचा एकदम सही बात बोले। बेशक आप लोगों को गलत लगे वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर आज पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ में रहते तो ऐसा सब मंगरू चाचा को बोलने का हिम्मत नहीं था। लेकिन जो भी बोले वह एक पिता तुल्य है, वह बोलना उचित है उनका। वो समझा रहे हैं बात बोल के। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं मंगरू चाचा के बारे में? क्या मंगरू चाचा ये सही बात बोले हैं? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।